दोस्तों क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ आरसी व्लॉग चैनल। तो मिलते हैं अब मंजिल पर पहुंचकर। तो दोस्तों जैसे कि हम मैंने देखा कि हमने पिछला व्लॉग जो बानू बेगम जो नादरा बेगम थी उनके मकबरे पे ख़त्म किया था। तो अब हम देखते हैं कि अगला व्लॉग कहाँ पर जाकर बनाएं। तो क्योंकि हम इस वक्त और मेट्रो ट्रेन में सवार हो रहे हैं, तो मेट्रो ट्रेन में सवार होते हुए मिलेंगे। पहले टिकट लेंगे फिर उसके बाद सवार होंगे, फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों ये ट्रेन आ चुकी है, अब हम ट्रेन में सवार होकर आपसे मिलेंगे। दोस्तों आज हमारी पहली मंजिल थी मकबरा दाईअंगा, जो कि आज इतवार के रोज़ छुट्टी वाले दिन बंद है। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये गुलाबी दरवाज़ा है, जो कि शाहजहाँ मिर्ज़ा सुल्तान बेग ने शाहजहाँ के दौर में बनवाया था। ये असल में पहले गुलाबी बाग था। ये कृषि को 2 मंजिला मार्ग दरवाज़ा गुलाबी बाग के नाम से अपनी शनाख्त रखती है। इसका नाम ही वजाहत करता है कि ये गुलाब के बाग का दरवाज़ा था। गुलाबी बाग का नाम महराब के ऊपर लिखी आखिरी सतर में आता है। ये तहरीर ना सिर्फ बाग की मुहैयत की वजाहत करती है, बल्कि इसके मादा तहरीर में बाग की तमीर के साल सन 1066 हिजरी और ईस्वी साल के ताऊ 1655 ईस्वी का जिक्र किया है। इस बाग और इसके शानदार दाखिल दरवाजे की तमीर मिर्ज़ा सुल्तान बेग ने करवाई थी, जो शाहजहाँ का मंजूर नज़र और मीरुल बहर के बावकार होते पर तैनात था। शाहजहाँ मिर्ज़ा सुल्तान बेग के शिकार के शौक से बखूबी आगाह थी, इसलिए उसने उसे एक बहुत पसंद की जाने वाली अंग्रेज़ी बंदूक तौर तोहफा अता किया। 2 माह बाद ही ये तोहफा मिर्ज़ा सुल्तान बेग के लिए जानलेवा साबित हुआ और 1625 ईस्वी में वो हिरन नाथ पर उसके मुकाम पर शिकार खेलते हुए बंदूकी नाली घटने से जान बाक हो गया। ये जो सामने आप देख रहे हैं मकबरा, ये दाईअंगा का मकबरा है। असल इस कमरे में जो गुंबद है इसमें सिर्फ और सिर्फ तवीज़ मौजूद है, लेकिन असल जो कब्र है वो तहखाने में मौजूद है। आपको इसकी मकबरा दाईअंगा की हिस्ट्री भी बताते हैं। पहले आप सारा देख लें। गुलाबी बाग का दरवाज़ा जिसको कहा जाता है, ये देखें दाईअंगा का मकबरा। गुलाबी बाग के दाखिली दरवाजे के अकबर साबका बाग की जगह पर शाहजहाँ की दाई अल-मरूअंगा का मकबरा वाक़ है। दाईअंगा बीकानेर एक मुग़ल मनसबदार मुराद खान की बीवी थी और इसी हुक्म ने लाहौर में मस्जिद दाईअंगा तमीर करवाई थी। मकबरे के द्वार पर की गई कुरानी आयात की इफ्ताती के इख्तिताम पर किताब का नाम मोहम्मद साले और साल 1382 ईस्वी के मुताबिक 1671 ईस्वी दर्ज है। ये मालूम होता है कि ये मकबरा इसी साल तमीर किया गया था। पुख्ता ईंटों से बना हुआ ये मकबरा मुरब्बा शक्ल का और एक कम बुलंद चबूतरे पर तमीर किया गया, जिसके नीचे असल कच्ची कब्र तहखाने में मौजूद है। ये मकबरा जो कि एक मरकजी कमरे जिसमें कब्र का तमीर मौजूद है और इसके इर्द गिर्द 8 कमरे वाक़ हैं पर मुश्किल है। कभी काश्तकारी के तफ्तीश काम से मुज़य्यन था। मकबरे की छत पर डलवानदार गुंबद जिसकी बुनियाद ज़्यादा बुलंद न है बनाया गया। मकबरे की छत के चारों कोनों पर 4 छोटी कोठरियों के छज्जादार छोटे गुंबद पुख्ता ईंटों के बने हुए स्कूलों पर कायम कब्रों के संतवित बाद में पुख्ता ईंटों से बदल दिए गए थे। ये मकबरा भी अपनी मौजूदा जो हालत है वो महाराजा रंजीत सिंह ने जब पंजाब पर कब्जा किया था, लाहौर पर कब्जा किया था, तो ये यहाँ से जो कीमती पत्थर था उसने उखाड़ कर अमृतसर का जो गोल्डन टेम्पल है वहाँ इस्तेमाल के लिए भिजवा दिया था। जैसा कि आप जानते हैं कि सिख हुक्मरान महाराजा रंजीत सिंह मुग़ल दौर की जितनी भी इमारतें थी वहाँ से पुख्ता संगमरमर उतार कर मुख्तलिफ जगहों पर गुरुद्वारे जो थे उधर भिजवा दिया करता था। हम कोशिश करते हैं कि अगर कोई बंदा मिलता है जो मुलाजिम हो यहाँ का PHA का, अगर वो ये बाग खोले ताला खोले तो हम अंदर जाकर भी आपको दिखा सकें। तो हमारी आज की दूसरी मंजिल है पुप्पू का मकबरा। सबसे पहले आप हिस्ट्री देखें, उसके बाद फिर आपको मकबरा भी दिखाएंगे। लेकिन ये आज इतवार की वजह से आज छुट्टी है, तो इसलिए ये मकबरा भी आज के दिन बंद होता है। तो पहले आपको हिस्ट्री बताते हैं, फिर इसके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों ये लेकिन शाहजहाँ के दौरे हुक्मरानी में लाहौर के एक कश साल ने अपने कारोबार से बहुत और कमाई। शख्स का नाम बुद्दू था और वो सद्दू का बेटा था। खश्त आमतौर पर ये जो ईंटों कहते हैं इसको खश्त कहा जाता है। शाहजहाँ के दौर में लाहौर में मुतअद्दिद शाही इमारतें तमीर हुई, जिनकी ईंटें के भट्टे से हासिल की गई।
बुद्धू का ये बट्टा इस मकबरे से कुछ ही वाले पर मौजूद था, जो बुद्धू के आबा के नाम से मौजूद था। आवे से कोसत के बाद ये मकबरा बुद्धू के मकबरे के नाम से मशहूर हो गया। एक रवायत के मुताबिक एक रवायत है कि ये मकबरा खाने दौरान नवाब नसरुल खान की अहलिया का है, लेकिन कभी इम्कान है इस बात का है कि ये मकबरा हज़रत मियां मीर के एक मुरीद मीर अब्दुल हक का है, जिनका इंतकाल सन 1671 ईस्वी में हुआ था। ताकि इस मकबरे की तमीर बुद्धू ने करवाई थी। बुद्धू का मकबरा आपके महादरात के कानून के तहत महफूज तरीके विरसा करा दिया गया है। तो अब हम आपको बाहर से ही दिखाएंगे बुद्धू का मकबरा, तो आप भी देखें। और तो दोस्तों ये सारा बुद्धू का मकबरा है, जिसके अंदर गालबन दो से तीन कमरे मौजूद हैं। क्योंकि हम अंदर नहीं जा सकते, इसलिए हम बाहर से ही आपको दिखा रहे हैं कि इसके अंदर दो कमरे मौजूद हैं। ये इर्द गिर्द बारादरी सी बनी हुई है, चबूतरा है। और हम आपको अपनी अगली मंजिल पर अपनी अगली मंजिल पर पहुँच कर मिलते हैं। दोस्तों हमारे चैनल वारसी व्लॉग 707 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर करें, ताकि हमारे सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और हमारा चैनल मोनेटाइज हो सके। हम मिलते हैं अपनी अगली मंजिल पर पहुँच कर। तो दोस्तों हम अपनी अगली मंजिल जो कि सिलसिला वारसिया से मुताबिक रखती है, अल वारसिया इस्लामिक सेंटर, जो कि हज़रत फ़कीर मियां अनवार शाह वारसी, जो कि हज़रत वारिस पाक जो हमारे पीर मुर्शिद भी हैं, उनके सिलसिले से बैत है, उनके सिलसिला वारसिया के अहराम पोश भी हैं। तो ये दोस्तों ये देखिए अल वारसिया इस्लामिक सेंटर हज़रत फ़कीर मियां अनवार शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ के साथ है। तो अब हम आपको ये आप देख लें, ये हज़रत फ़कीर दरबार हज़रत फ़कीर मियां अनवार शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ है। तो अब हम आपको दरबार शरीफ के अंदर पहुंच कर मिलते हैं। तो दोस्तों ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये सहरा है कुबाए मुस्तफ़ा जामा नवार अलही का जलालुल्लाह का मकना जमाल अल्लाह का सहरा। हबली सास से मालन ने उसे नौशा के बांधा है, खुदा के फजल से नाम रसूलुल्लाह का सहरा, या वारिस हक वारिस। तो दोस्तों ये अंदर शीशे की मीनाकारी की गई है गुंबद के अंदर, जो आप अब देख रहे हैं। मियां अनवार शाह वारसी ये हज़रत वारिस पाक से बैत हैं और ये इनका मज़ार लाहौर में वाक़ है। और ये हमारे गांव एक चक नंबर 133 17 तहसील हरुनाबाद ज़िला भावल नगर में भी तशरीफ़ लेकर जाते रहे। इनके मदरसे के साथ माजरत के साथ इनके मज़ार शरीफ के साथ एक मदरसा भी तमीर शुदा, जो कि आज जैसे कि आप जानते हैं कि आज इतवार है, छुट्टी के दिन, तो इसलिए मदरसे में आज छुट्टी है। मज़ीद हम आपको मदरसे में विज़िट करवाते हैं, कमरे वगैरह दिखाते हैं। ये मज़ार शरीफ के बाहर चारों तरफ एक बारादरी बरामदा टाइप बनाया गया, जो कि ख़वातीन के बैठने के लिए है। तो दोस्तों ये हज़ूर वारिस पाक का मकबरा है, मकबरे की छवि है। और इसके साथ ही आपके इरशादात मुबारक चंद एक तहरीर शुदा है।
जिसमें चंद एक आपको पढ़ के सुनाते, जिस कदर हमारे मुरीद हैं वो हमारी औलाद हैं, जिस कदर हमसे मोहब्बत है इसी कदर अपने भाइयों से इत्फाक होगा। जो लड़का बाप से मोहब्बत करेगा उससे अपने भाइयों से इत्फाक होगा। पीर बहुत मुरीद मुश्किल से मिलता है। मुरीद होना चाहिए, मुरीद हो तो पीर के सीने पर चढ़कर हासिल कर सकता है। मुरीद की तरक्की का जीना अदब है। जो शख्स नमाज ना पढ़े वो हमारे हल्का वैसे खारिज है। नमाज बराबर पढ़े जाए, अगर एक सजदा भी हो गया तो तमाम नमाजें होगी। पीर की सूरत में खुदा मिलता है, जो पीर की शक्ल है यही सूरत सब कुछ है। पीर की ज़ात में फनाफिल्ला फनाफिर रसूल का मरतबा मिलता है। जो पीर को दूर समझे वो मुरीद नाकिस है, जो पीर मुरीद से दूर है वो ना पीर नाकिस है। मुरीदी दिल से होती है और दिल मुसलमान होता है। फरमाया हर जगह एक ही निशान देखे, अगर जगह जगह मुरीद होना हर जाई औरतों का सच शेवा है। हमारे यहाँ मजूसी ईसाई सब मजहब वाले बराबर हैं, कोई फ़र्क नहीं। ख़ानदानी कादरिया से जिनको निस्बत है इन पर जादू टोने का असर नहीं होता। जिसकी नज़र दोस्त पर है उसका कोई दुश्मन नहीं। इंसान को चाहिए कि ज़मीन की खासियत इख्तियार करे कि सबका बोझ उठाए और अपना बोझ किसी पर न डाले। फ़कीर खुदा का आशिक होता है। जिसने कसब व असबाब को ज़रिया बनाया वो फ़कीर नहीं, फ़कीर इसी पर कनात करे जो बेतलब इसको गैर से पहुँचे। फ़कीर को सवाल है हराम है। फरमाया फ़कीरी ये है कि मर जाए मगर किसी के आगे हाथ ना फैलाए। फ़कीर वो है जो जिसके पास बजस खुदा के से कुछ ना हो। फ़कीर वो है जो अपनी बस्ती में रहकर खोलिश व करबा का ममनून ना हो। इश्क में तुर्क है, तर्क दुनिया, तर्क अकबा, तर्क मौला, तर्क और अपना फ़राक है। अपनी हस्ती को मिटाना एन फ़कीरिया। बड़ी बात यह है कि फ़कीर अपनी बस्ती में नेक नाम है। फ़कीर वो है जो ना किसी की मलकियत हो और ना किसी चीज़ का मालिक हो। फ़कीर वो है कि जिसकी कोई सांस खाली न जाए। अर्ज़ किया गया कि किसी से इरशाद हुआ अल्लाह ताला से फ़कीर तकिए को पसंद नहीं करते। फ़कीर को तकिए की ज़रूरत नहीं है। फ़कीर का तकिया अल्लाह पर हो तो फ़कीर है। हमने कभी तकिया नहीं रखा। सियाहत के लिए सवारी का इंतज़ार बेकार है। हमारे पीर मुर्शिद के मज़ार शरीफ का अक्स है जो कि हसनी व हुसैनी तरफ़ैन से आले नबी औलाद अली हैं और इनका मज़ार शरीफ देवा शरीफ ज़िला बाराबंकी यूपी भारत में वाक़या है। दोस्तों ये साथ मज़ार शरीफ के आते से मज़ार शरीफ की से बाहर निकले तो ये साथ कुछ कबूर हैं जो कि आपके खादमैन की हैं, जो इस मज़ार शरीफ का इंतज़ाम इंतज़ाम संभालते हैं। तो ये जो सामने आपको दो कमरे नज़र आ रहे हैं, ये एक दफ्तर अल-वारसी इस्लामिक सेंटर और साथ जो इस मज़ार शरीफ के जो हज़रत मियाँ फ़कीर अनवार शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह का है, उसके खादम थे फ़कीर चिराग शाह वारसी जो कि वफ़ात पा चुके हैं। ऐसे ही ना सर, जो कि वसाल कर चुके हैं। अब हम अंदर जा रहे हैं तो अंदर जाके आपको लाइब्रेरी दिखाते हैं जो कि अलवारसी इस्लामिक सेंटर में है। तो दोस्तों ये फ़कीर मियाँ चिराग शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह का हुजरा है। तो इसमें ये लाइब्रेरी है जिसमें चंद एक कुतब हैं जो कि सिलसिला वारसिया से हैं। हटा दो सारे पर्दे हटा दो। एक तरीके से एक लाइन से जो सिलसिला वारसिया के एहराम पोश फुकरा हैं उनकी तस्वीरें सबसे पहले हमारे हादी व पेशवा हज़रत हाजी हाफिज़ सईद वारसी अली साहब की तस्वीर हैं। उनके साथ उनके खादम हज़रत फ़कीर मियाँ औगट शाह वारसी, जिनका असल नाम बदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह था, लेकिन सिलसिला वारसिया में बैत होने के बाद इनका नाम तब्दील करके औगट शाह रख दिया गया, जो कि एक वारसी शायर भी हैं। उनके साथ अलहाज फ़कीर इज़्ज़त शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह जो कि मुग़ल शहज़ादे दारिशकों की औलाद में से हैं, उनकी तस्वीर है। ये साथ मियाँ अनवार शाह वारसी जिनके मज़ार शरीफ पर हम इस वक्त मौका पर मौजूद हैं। उनके साथ सैयद अंबर अली शाह वारसी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जो कि सादात में से हैं। इनका मज़ार शरीफ कराची में वाक़या है। ये इसी तरह ये साथ पहले हजूर वारिस पाक, साथ औगट शाह वारसी साहब, ये साथ बेदम शाह वारसी जिनका मशहूर ज़माना कलाम बेदम यही तो पाँच है मकसूद कायनात खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली इन्हीं का तहरीर करदा शार है। इनका एक और मशहूर शेर जो कि मेरे जहन में है लेकिन वो मैं याद करके आपको फिर सुनाता हूँ। ये साथ अकमल शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह, ये साथ मियाँ हैरत शाह वारसी जो कि ये भी एक शायर हैं, वारसी शायर हैं। ये साथ मियाँ अनवार शाह वारसी, अंबर शाह वारसी और ये मेरे हादी व पेशवा सरकार हजूर अलहाज फ़कीर इज़्ज़त शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने
हम 4 बहन भाई, हमारे हम चारों का नाम इज़्ज़त शाह वारसी साहब ने तहरीर फरमाया था, तजवीज़ फरमाया। और ये सिलसिला वारसिया की कुतब हैं। ये जो कि मुख्तलिफ नामों से हैं, जो कि ये मिनहाजुल इश्किया फ़ी अरशाद दिल वारसिया, जो कि अस तालीफ मुनीफ जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद इब्राहिम बेग शीदा वारसी लखनवी, जो जिन्होंने हयात वारस भी तहरीर की थी। ये मुख्तलिफ तस्वीर हैं और ये मुख्तलिफ कुतुब वगैरह जो इस लाइब्रेरी में मौजूद हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपना आज का व्लॉग एंड करते हैं। आया आपको व्लॉग अच्छा लगा कि नहीं लगेगा, कमेंट करें और हमें बताएं कि व्लॉग अच्छा लगा कि नहीं लगा। शुक्रिया।